शांति। आत्मा, परमात्मा और सृष्टि, ये तीनों ही अनादि काल से है और अनंत काल तक यह रहेंगे। और यही कारण है कि आत्मा, परमात्मा और सृष्टि का चक्र, उसके आदि, मध्य और अंत, उसका जो ज्ञान है वह केवल एक परम पिता परमात्मा, जो कि सर्व आत्माओं के सदा कल्याणकारी है, जिस कारण से उन्हें सदा शिव कहा जाता है। और आत्मा का, जब से आत्मा अपने 5 तत्वों से पार, जो उसका निवास स्थान है, उस निवास स्थान को छोड़कर इस सृष्टि पर आकर और 5 तत्वों से बने हुए इस देह को धारण करती है और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले करती है। जब तक इस सृष्टि के ऊपर वह अपना पार्ट जन्म पुनर्जन्म लेते हुए प्ले करती रहती है, तब तक, जब तक कि इस सृष्टि चक्र का एक चक्र पूरा न हो। और वह चक्र पूरा होता है पूरे 5000 वर्ष के बाद। और तब तक वह आत्मा, जब तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच का नाटक पूरा नहीं होता, तब तक वह आत्मा वापस अपने निवास स्थान, जिसको परम धाम कहते हैं, वहां वो जा नहीं सकती। अर्थात इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो नाटक शुरू होता है, जब तक वो नाटक पूरा नहीं होता, तब तक वह आत्मा बीच में से अपने निवास स्थान पर जा नहीं सकती। वह निवास स्थान उसका अपना असली घर है। और इन सब बातों की जानकारी किसके द्वारा प्राप्त होती है? केवल एक सत्यम शिवम सुंदरम के द्वारा। और वो कौन है? तो गॉड इज ट्रुथ। वो परम प्रिय परम पिता परमात्मा, जो कि बेहद का बाबा है, जो हम सर्व आत्माओं के आध्यात्मिक परम पिता है, जब तक वो हमें न बताए, तब तक हम इन बातों को न जान सकते और ना ही समझ सकते। कहने का तात्पर्य, यह ज्ञान जो है, इस आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र के विषय का जो सत्य ज्ञान है, जो सत्य जानकारी है, वो सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई भी आदि, मध्य, अंत या भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल कोई बता नहीं सकता। और इसीलिए ही परमात्मा पिता शिव को
सत्य ज्ञान के दाता, ज्ञान के सागर, ऐसे उनकी महिमा करते हुए हम उस पिता को याद करते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन वह आत्मा जब से इस सृष्टि पर जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में चलती रहती है, तो उसके जीवन की जीवन कहानी, और वह भी प्रत्येक जन्म के जीवन की जीवन कहानी, और उस जीवन कहानी के भी तीनों कालों को, न सिर्फ इतना, तीनों कालों के साथ साथ उनके कर्मों की कहानी, यानी कर्म कहानी, कौन से श्रेष्ठ कर्म किए, कौन से उसने श्रेष्ठ कर्म नहीं किए, किस कर्मों का उसे फल सुख के रूप में देना है, किन कर्मों का फल उसे दुख के रूप में देना है, और किन कर्मों का हिसाब किताब जब बाकी रह जाता है तो किस प्रकार उसको कैसे शारीरिक या सूक्ष्म सजाओं के द्वारा या परिस्थितियों के द्वारा उसे भुगतना पड़ता है। ये सारी नॉलेज एक परमपिता परमात्मा के पास ही है। ना सिर्फ इतना, लेकिन इस सृष्टि के ऊपर यह जो 5 तत्वों से बनी हुई जो सुंदर सृष्टि है, जब ये सृष्टि नई जब दिखती है, फिर जब मध्यम अवस्था में आती है, फिर जब वो अंतिम पुरानी दुनिया की अवस्था में आती है, पुरानी होने लगती है, तो उस पुरानी को फिर से नई बनाना, फिर से उसका नवनिर्माण करना, परिवर्तन करके, यह कार्य भी केवल एक प्रभु ही कर सकता है। उसके सिवाय भले सभी अनेक धर्मात्माएं, महात्माएं, पुण्यात्माएं अपने अपने समय पर इस सृष्टि रूपी नाटक पर अपना पार्ट प्ले करने आती हैं, लेकिन वह आमूल परिवर्तन, पुरानी दुनिया को नई बनाना ये नहीं कर सकते। ना सिर्फ इतना, लेकिन इस सृष्टि से जब ये सर्व आत्माएं अपने घर वापस जाना चाहती हैं, तो बीच से तो कोई जा ही नहीं सकता, परंतु जब अंत होता है ड्रामा का, और अंत के पश्चात जब सर्व आत्माओं को घर जाना होता है, तो घर ले जाने का कार्य भी एक सत्य गुरु, जो गुरुओं के भी गुरु है, वही कर सकते हैं। और ये कार्य भी एक मुक्तिदाता परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। फिर इस सृष्टि के ऊपर जो भी चींटी से भी बारीक जंतु है, पशु है, प्राणी है, पंछी है, पेड़ पौधे हैं, फल फूल हैं, जितनी भी वनस्पति सृष्टि के अंदर जो भी वनस्पतियां हैं, जितने भी प्रकार के फल हैं, जितने भी प्रकार के फूल हैं, जितने भी प्रकार के भिन्न भिन्न पेड़ पौधे हैं, इन सभी का ज्ञान भी केवल एक ईश्वर ही
जानता है और वही यथार्थ बता सकता है। और यही कारण है कि वह सर्व का आदि मध्य और अंत उनके स्वरूपों को, चाहे चैतन्य, चाहे अर्ध चैतन्य, चाहे वह मृत प्राय, इन सभी के राज अर्थात जन्म, जीवन और मृत्यु, इन सभी के राज केवल एक भगवान ही जानता है और कोई जान भी नहीं सकते, क्योंकि पृथ्वी के 5 तत्व यह एक भौतिकता कहलाती है। आत्मा और परमात्मा यह सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, इसलिए वह चैतन्य होने के कारण वह जिस देह में आत्मा प्रवेश करती है वह देह भी चैतन्यता से अपने पार्ट को प्ले करता है। और परमपिता परमात्मा सर्व गुणों के और सर्व शक्तियों के वो सागर कहलाते हैं, क्योंकि जो प्रभु के पास ज्ञान है वो आत्माओं के पास नहीं। हाँ, आत्माएं उनकी संतान होने के नाते वो उस ज्ञान की अधिकारी है, लेकिन वह उतना ही ज्ञान प्राप्त कर सकती है जितना उस आत्मा का इस सृष्टि रूपी ड्रामा के अंदर जानने का, समझने का पार्ट है। और जितना परमपिता परमात्मा जानते हैं, उसके लिए यदि आत्मा इस सृष्टि चक्र के कल्प में आदि से लेकर अंत तक जो भी उसके 84 जन्मों का चक्र है, अगर वह 84 जन्म भी वह ज्ञान को सुनती रहे, समझती रहे, तो भी उस ज्ञान का अंत आ नहीं सकता। इतना बेहद का ज्ञान उसका वो धनी है, और बेहद की जानकारी का धनी होने के कारण ही और वह जानकारी उसके पास हर आत्मा के जन्म पत्री की होने के कारण वो सर्व के दुखों को हर सकता है। किसको कैसे सुख देना या पहुंचाना या कैसे वो सुख प्राप्त कर सकता है, उसकी विधि क्या, उसकी सिद्धि के लिए उसको क्या करना, ये सारी बातें केवल एक पिता परमात्मा ही बता सकता है। उसी ही प्रकार जो भी आत्माओं के अंदर पार्ट प्ले करते करते जो भी अल्पकाल की या फिर हमेशा के लिए कमजोरियां आती हैं शक्तियों के अभाव के कारण, तो उन शक्तियों को प्रदान करने का भी कार्य केवल एक परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं। इस सृष्टि चक्र के अंदर जो भी वैरायटी धर्म स्थापन होते हैं, उन धर्मों के आधार पर उन धर्मों के धर्म स्थापकों की शिक्षाओं को प्राप्त करके कोई मोक्ष पाना चाहते, कोई मुक्ति पाना चाहते, कोई जीवन मुक्ति पाना चाहते, तो वह रास्ता भी केवल एक वो नियंता ही बता सकता है। यही कारण है कि उस परम पिता परमात्मा को हम सर्व आत्माएं
चाहे कोई किसी भी जाति की हो, भाषा की हो या किसी भी धर्म की हो, वो उसे किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी पल, चाहे नास्तिक क्यों न हो, पर उसके जीवन के अंदर भी ऐसे अदृश्य पल और अदृश्य स्मृति उभर के अवश्य आती है, और वह अपने पिता परमात्मा को भगवान, ईश्वर, शक्ति या कोई है ऐसे समझ करके भी उसे याद जरूर करते हैं। और उसको याद करने का यह भी एक कारण है कि आत्मा भी निश्चित रूप से निश्चय बुद्धि है अंदर में, भले यथार्थ परिचय नहीं कि परमात्मा कौन, कैसा, क्या, विस्मृति को प्राप्त है आत्माएं, परंतु फिर भी उसके निश्चय की एक हल्की सी लौ जलती रहती है कि यदि कोई मुझे मुक्त कर सकता है, अपने घर मुझे वापस ले जा सकता है, तो वह केवल एक परमपिता परमात्मा ही है। और यही कारण है कि वह दुख में, परिस्थितियों में या संजोग ऐसे आते हैं, तब वो परमात्मा को अवश्य याद करता ही है। चाहे वो नास्तिक है, तो मैं भगवान को नहीं मानता ऐसे कहकर भी वो भगवान को याद अवश्य कर लेता है। परमपिता परमात्मा, जिसका कोई पिता नहीं, जिसकी कोई माता नहीं, जिसका कोई शिक्षक नहीं, जिसका कोई गुरु नहीं, जिसको कोई ज्ञान देने वाला ज्ञान दाता नहीं, जिसको हम मनुष्य आत्माओं से या आत्माओं से कोई प्राप्ति की अपेक्षा नहीं, जिसको हम आत्माओं से कुछ भी लेना नहीं, लेकिन जो सदा काल से दाता ही दाता है, हर गुणों का, हर शक्तियों का, हर बात की जानकारियों को देने वाला। तो जो पिताओं का पिता, गुरुओं का गुरु, शिक्षकों का शिक्षक, और वह एक ऐसी हस्ती जिससे कोई भी मनुष्य आत्मा जब जो संबंध उससे जोड़ना चाहे, जिस संबंध में उससे चलना चाहे, जिस संबंध को वो निभाना चाहे, वो जोड़ सकते, चल सकते और निभा सकते, क्योंकि वो निस्वार्थ है। वो जो भी करता है बच्चों को शुभ भावना से उनके कल्याण अर्थ ही करता है। और यही कारण है कि वो निर्भेद रूप से सभी के साथ बराबर का न्याय करता है। उसके पास कोई भेदभाव नहीं। सारे भेदभाव, लड़ाई झगड़े इस देह के पीछे है। लेकिन आत्मिक स्वरूप में जब हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा की संतान हैं, तो कोई भी भेदभाव की बात नहीं, किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े की बात नहीं। तो वो निस्वार्थ वृत्ति से, निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ उसके अपने संस्कारों से आत्माओं की वह सेवा करता है। यहां तक कि इस भौतिक जगत को चमकाने वाले
अर्थात रोशनी देने वाले और राह दिखाने वाले जो सूर्य गण है, तारागण है, चंद्रमा है, इन सभी का वह मालिक है, क्योंकि वह ज्ञान भी उसी को है। वही जानता है, क्योंकि वही इस सृष्टि के 5 तत्वों से पार परम धाम में निवास करता है। और वो जो धाम है वह एक ऐसे अखंड ज्योति मह तत्व, एक ऐसे प्रकाशित तत्व का धाम है जहां पर प्रकाश ही प्रकाश है, रोशनी ही रोशनी है। और वह रोशनी, वह प्रकाश बड़ा सुखदाई है। तो सूर्य, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, निहारिकाएं, जो कुछ भी है, जो भी आसमान के अंदर खजाना दिखाई पड़ता है, और जो खजाना इन आंखों से नहीं दिखता है, जैसे वायु चलती है, वायु को इन नेत्रों से हम नहीं देख पाते। कई सूक्ष्म आकार लेकर के आत्माएं इस संसार में अतृप्त होकर के भटकती हैं, तो उन सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का, उनका भी जन्म पत्री और हिसाब किताब और उनको मुक्त करना, यह भी केवल वही जानता है। कहने का तात्पर्य, वो टोटली सर्व बातों का धनी है, सभी का वो धनी है, सभी का वो मालिक है, सभी का वो पिता है। और इसीलिए कहा जाता है परमपिता परमात्मा सर्व का जड़ और चैतन्य, भौतिक जगत, सूक्ष्म जगत और मूल जगत, तीनों ही लोकों का, वो सब का एक ही मालिक है। और इसीलिए कहा गया गॉड इज वन। और उसने इस सृष्टि को तो भले रचा, जाना, पहचाना, मालिक है, लेकिन उसके संचालन की भी जिम्मेवारी उसके ऊपर है। और वो संचालन करने में उसने जो विधि अपनाई है, उस विधि के अंदर कोई भी, कहीं भी, कोई जरा सा भी भूल दिखा नहीं सकता। इतना व्यवस्थित उसने इस तीनों ही लोकों को संचालन करने की व्यवस्था बनाई है। उसकी निगरानी में तीनों लोक अति व्यवस्था के साथ नियम, संयम, कायदे, मर्यादाएं और कर्मों की गुह्य गति को लेते हुए सभी चल रहे हैं। और उसके लिए उसने मुख्य व्यवस्था बनाई, उसने त्रिदेवों की रचना रची। देवता ब्रह्मा, देवता विष्णु और देवता शंकर, और तीनों को जिम्मेवारियां सौंपी कि सृष्टि की स्थापना के निमित्त तुम हो, अर्थात पुरानी दुनिया को नई बनाना, परिवर्तन करना तुम निमित्त हो। विष्णु को उसकी पालना करने का कर्तव्य सौंपा गया, अर्थात श्री लक्ष्मी, श्री नारायण के रूप में सृष्टि पर उनको पालना का कर्तव्य करना है। और शंकर को
जब ये सृष्टि पुरानी, तमोप्रधान, विषयी, विकारी और जीने जैसी नहीं रहती, मनुष्य आत्माएं त्राही त्राही करती, त्रस्त होती और प्रभु को पुकारती, तो उसके विनाश के लिए शंकर देवता को निमित्त बनाया गया। तो इन त्रिदेवों को रचा, इसीलिए उसको कहा गया गॉड, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, स्थापना करता, पालना करता, विनाश करता, ये त्रिदेव। पर इन तीनों देवों से करने और कराने वाला कौन? वो है करन करावनहार, वो स्वामी, माना मालिक, रचयिता, नियंता। तो परम पिता परमात्मा को यदि हम आत्माएं जो कि उनकी संतान है, जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं, जिनको मन बुद्धि संस्कार मिले हुए हैं, बुद्धिजीवी, वह मनुष्य कहलाता है। अगर मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी जो सभी पशु पक्षी और वनस्पति सृष्टि से विशेष है, और वो बुद्धिजीवी प्राणी आत्मा यदि अपने पिता परमात्मा को न जाने तो उसे क्या कहेंगे? इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हे प्रभु की संतान आत्माओं, दुनिया में सारी जानकारियां प्राप्त करो, बड़े बड़े पद प्राप्त कर लो, बड़ी बड़ी पोस्ट प्राप्त कर लो, कितने भी सर्टिफिकेट्स, अवार्ड ले लो, लेकिन याद रखो, जब तक आपने अपने परम प्रिय परम पिता परमात्मा, जो कि आपका कर्मों की इस कहानी का नियंता है, इस ड्रामा का जो मुख्य डायरेक्टर है, उसको आपने नहीं जाना तो आपने कुछ भी नहीं जाना। आपके अवार्ड की कोई कीमत नहीं, आपके सर्टिफिकेट्स की कोई कीमत नहीं, आपकी कोई पोस्ट की कीमत नहीं, आपके कोई पद की कोई कीमत नहीं। जो उसको जानता है वही सच्चे पद को प्राप्त करता है। अतः भले किस भी धर्म के हों, आप किस भी धर्म को मानने वाले, आप किस भी जाति में जीने वाले, आप किस भी भाषा को बोलने वाले हैं, आप जो भी जानकारी, एजुकेशन, चाहे धार्मिक चाहे भौतिक जगत का आप प्राप्त करें, परंतु याद रखें, आप भौतिक नहीं हो, विनाशी नहीं हो, आप अविनाशी, अजर अमर आत्मा हो, और अजर अमर अविनाशी उस परम पिता परमात्मा की आप संतान हो। आप यदि विस्मृत हो चुके हो, यदि नहीं पर विस्मृत हो ही चुके हो, आप अपनी स्मृति में जब तक परम प्रिय परम पिता परमात्मा को नहीं लाएंगे, आप अपने जीवन के अंदर जिस भी बंधन से मुक्त होना चाहेंगे, आप कदापि मुक्त नहीं हो सकते। हाँ, यदि वह विनाश जब कराएगा और तब जो आपको मुक्ति मिलेगी, जिस भी भोगनाओं को भोग कर, तब आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते। अन्यथा आप स्वेच्छा से अपने बंधनों से मुक्त हो, आप कदापि नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अतः उसको याद करके, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करके, उसकी स्मृति में रह करके, और अपने जीवन को और अपने जीवन में प्राप्त
जो भी उपलब्धियां हैं, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, उसे आप अवश्य प्राप्त करो, ऐसी हमारी आपके प्रति शुभ भावना है और मंगल कामना है। ओम शांति।